के मोदी बर्बाद कर दिया, हम लोग के मकान तोड़ दिया, हम लोग के 10,000 कोड़ी काम के लिए हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग का मकान तोड़ दिया। बीजेपी गरीबों को नहीं सुनते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जुम्मा 7 दिन हुए बीजेपी वालों को आए हुए और उनको वो कह रहे 70 साल से जो राज कर रहे थे वो बेवकूफ है। तो बीजेपी वालों को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक हम गिफ्ट देने वाले हैं, इंतजार करें वो थोड़ा हमारा। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि पकोड़े तलिए, अगर पकोड़ों से घर चलने लगा तो आप बता दीजिए नौकरी नहीं है और सब चीज को प्राइवेट किए जा रहे हैं। और आज सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लोगों को रोटियों के लिए परेशानी करनी पड़े। बीजेपी सरकार नफरत की राजनीति कर रही है देश में और भाई से भाई को लड़ा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, उन पे ध्यान ना देकर और जनता को जो है गुमराह कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा को। राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पद अधिकारी हैं, इस यात्रा को लगातार वो बढ़ा रहे हैं। अब यात्रा दिल्ली में कूच कर चुकी है। दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में ये यात्रा जा रही है और लोगों का देखिए किस तरह से यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, जमावड़ा लगा है और राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस रास्ते से राहुल गांधी आए और उनके स्वागत में जो कार्यकर्ता हैं और जो पद अधिकारी हैं उनके स्वागत में फूलों की वर्षा करे और जिस तरह से भी हो स्वागत उनका किया जाए। आपको बता दें राहुल गांधी जी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक सबके लिए। आइए कुछ लोगों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, ये आखिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरत पड़ी? ये इसलिए जरूरत पड़ी, राहुल जी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जनता में जाकर बोलूंगा, आप संसद में नहीं बोलने दोगे, मैं सड़क पर बोलूंगा। इसलिए इस यात्रा की जरूरत पड़ी और इस यात्रा से भारत में बहुत उत्साह है और लोग जुड़ रहे हैं। 2024 में इसका नतीजा मोदी जी को मिलेगा देखने के लिए। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा ही नाम लेकर क्यों चलाया गया? देखिए, भारत तो जुड़ा हुआ था पर लोगों को जोड़ने का काम राहुल जी कर रहे हैं, मोदी जी तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, मोदी तोड़ने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से मोदी जी तोड़ने का काम कर रहे हैं? देखें, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि पकोड़े तलिए, अगर पकोड़ों से घर चलने लगा तो आप बता दीजिए नौकरी नहीं है और सब चीज को प्राइवेट किए जा रहे हैं। और आज सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लोगों को रोटियों के लिए परेशानी करनी पड़ रही है, दिक्कतें हो रही हैं। तो आप ये यात्रा कहाँ तक जाएगी अभी जो बता रहे हैं? ये जाएगी इंडिया गेट तक। इंडिया गेट तक जाएगी? जी जी। और इसी तरह कतार चलती रहेगी? ऐसे ही कतारें चलती रहेंगी श्रीनगर तक, जहाँ पे खत्म होगी जब तक। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक आखिरी स्टॉप हो? बिल्कुल बिल्कुल, श्रीनगर तक ऐसे ही चलती रहेगी और आप सैलाब देखते रहेंगे और लोग जुड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को? ये बहुत ही सुखद और अनुभवी है। इसको हमें एकजुटता से क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। भारत जोड़ो, भाजपा को तोड़ो। हाँ, भाजपा को तोड़ो, भाजपा को तोड़ दो, जब तो भारत जोड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए कहीं ना कहीं भाजपा में साथ है, जनता साथ है, हिंदुस्तान साथ है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अब कुछ ही देरों में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा को नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और किस तरीके से अब कुछ ही समय में राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। मैम, भारत जोड़ो यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? मुझे जरूरत पड़ा कि मोदी सरकार हम लोग का कोई सुविधा नजर आए। हम चाहता है कि मेरे कांग्रेस और गरीबों के मसीहा है कांग्रेस, और कांग्रेस मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस बर्बाद कर दी है। नहीं, हम लोग के कभी कांग्रेस बर्बाद नहीं किया, हम लोग के मोदी बर्बाद कर दिया। हम लोग के मकान तोड़ दिया, हम लोग के 10,000 कोड़ी काम के लिए हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग का मकान तोड़ दिया। बीजेपी गरीबों को नहीं सुनते हैं।
है। राहुल गांधी हमारा राहुल गांधी जी गरीबों की सुन रहे हैं। हाँ जी सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छोटे बच्चे राहुल गांधी बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छे नेता है। हम चाहते हैं हम आगे राहुल गांधी को देखें। देखिए महिलाओं में किस तरह से उत्साह है और बोल रहे हैं कि क्या जरूरत आखिर पड़ी भारत जोड़ो यात्रा की। देश बड़ा देश, महंगाई, भ्रष्टाचार और लोगों को त्रस्त कर दिया। महंगाई, महिलाएं, किसान, मजदूर, किसानों को धोखा देने के लिए मोदी जी ने 788 लोगों को मरवाने के बाद में तब तक जस्टिफाई सरकार को करते रहे। बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उठन ले लिया, चुनाव प्रधानमंत्री। आज देश के राहुल गांधी जी ने उन्हें मर्यादा में देश की, भारत की एकता के द्वारा उनको एक सोच पैदा करनी है कि मोदी जी आप बाहर जाओ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि देश को सबसे ज्यादा समृद्ध हम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, अंग्रेजों के टाइम से तोड़ने का काम। आज उनको मौका मिला था आदरणीय मोदी जी को, क्योंकि आज 7-8 साल हो गए वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरी जनता दुखी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, राफेल का क्या चिन्ह है, उन्होंने खुद चोर साबित किया है। आज जनता को चोर कहने के बाद लोगों को जस्टिफाई करोगे? देश देख रहा है उनको। आपको लग रहा है कि इस यात्रा से भारत जुड़ पाएगा? भारत जुड़ पाएगा। जो ये बीजेपी सरकार नफरत की राजनीति कर रही है देश में और भाई से भाई को लड़ा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, उन पे ध्यान ना देके और जनता को जो है गुमराह कर रही है, कभी कोई शंड लाके कभी कोई लाके, और कांग्रेस को और विपक्ष को बदनाम कर रही है। उस सब की नाकामी दिखाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोगों के आपसी प्रेम को, आपसी जुड़ाव को एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। ये झूठा वादा एक आदरणीय मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह है। झूठा वादा जनता कह रही है, झूठा आदरणीय मोदी। हमें दुख होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग झूठा कहे, तो वो कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी आएंगे, नया सवेरा लाएंगे, विकास का काम करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो जिंदाबाद। हमारे देश के अंदर चाहे सेना हो, सभी लोग कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के सामने साथ हैं। चलिए देखिए किस तरह से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने का एक तरीका निकाले हैं, और देखिए किस तरह से ये लगातार कतार बढ़ती जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। और कुछ देर में क्या कहना चाहेंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, आप सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये क्यों जरूरत पड़ी। भारत तो एक है, लेकिन इसके सब धर्मों को अलग अलग कर दिया गया है। इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसको हरगिज नहीं होने देंगे। हम राहुल गांधी के साथ हैं। कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सब इनका काम है करने का। तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो आपको सबको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप भी देखिए विकास, क्या विकास हो रहा है यहाँ पे। लग रहा है इस यात्रा से कुछ मिलेगा कांग्रेस को या राहुल गांधी? बिल्कुल मिलेगा कांग्रेस को। कांग्रेस को नहीं मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। देश जिस रास्ते पे पहले चल रहा था देश, उसी रास्ते पे दोबारा चलेंगे हम सब लोग मिलके। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत जोड़ो यात्रा जो चला हुआ है, ये देश को जोड़ने के लिए चला हुआ है। ये बहुत अच्छी मुहिम है और दोबारा कांग्रेस बहुत जोर शोर से आएगा, ये मेरा वादा है। लग रहा है ये भारत जोड़ा यात्रा असर कर पाएगी क्या? बहुत फुल असर है, फुल असर है। लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? आप लोग को दिखाई दे रहा है, इतनी भीड़ हो रही है सुबह 5 बजे से, तो ये असर आपको लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए सुबह सुबह ठंड है और ठंड के इस माहौल में किस तरह से चारों तरफ देखेंगे तो भीड़ खचाखच जुड़ी हुई है। कुछ लोग और लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भैया हमारा जन्म आंदोलन में नहीं हुआ जब देश आजाद था। आज हमें पता चला कि हमारे क्षेत्र के सभी नागरिक कितने बढ़िया है, कितने अच्छे इंसान है। हर आदमी में भाईचारा है। ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब परिवार है, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा लोगों की सेवा की है, आगे भी करते रहे। एक पतला सा आदमी राहुल गांधी एक पतली सी टी-शर्ट में आप लोगों की सेवा के लिए घुमा है। भैया उसे कुछ नहीं चाहिए, वो देश सेवा में, उसके खून में देश है। तो जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।
कुछ और लोगों से बात। और ये देखिए यात्रा शुरू हो गई है और यहाँ पे जोगिंदर यादव जुट चुके हैं। जोगिंदर यादव यहाँ पर देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह बने हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। हम क्या कहना चाहेंगे, आखिर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है और हिंदुस्तान की आज़ादी खतरे में है और प्रजातंत्र खतरे में है। लोगों के बीच में दिलों में दरार डाली जा रही है। आखिर खतरे में किससे? जाहिर सी बात है सत्ता की शय पर जितने भी काम हो रहे हैं, भारत तोड़ने के काम हो रहे हैं, जो लिंचिंग हो रही है, ये सब चीजें जो दिलों में खाइयां पैदा करी जा रही हैं, दिलों में जो खाइयां पैदा हो रही हैं, धर्मों को धर्म से लड़ा रहे, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उसमें हमारे मसीहा राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे हैं। सरकार का दावा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार के दावे आपको भी पता है कितने खोखले हैं, आपको भी पता है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा जुमले हैं, तो जुमलों को आप वादा कहेंगे तो ये तो अतिशयोक्ति होगी। मैम, लग रहा है क्या इस यात्रा से कुछ असर पड़ेगा या भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है? 100% असर पड़ेगा और पड़ रहा है, दिख रहा है सबको। जो काम राहुल जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये गांधी परिवार ही है जो कि समाज में एक अच्छाई के काम कर सकता है और सब धर्मों को एक समान देख सकता है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार देश को बर्बाद कर दी 70 साल से, एक गंभीर आरोप। जुम्मा 7 दिन हुए हैं बीजेपी वालों को आए हुए और उनको वो कह रहे 70 साल से जो राज कर रहे थे वो बेवकूफ़ है। तो बीजेपी वालों को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक हम गिफ्ट देने वाले हैं, इंतजार करें वो थोड़ा हमारा। यानी गिफ्ट देने वाले आप बीजेपी को मैम बोल लिया गिफ्ट देने वाले। क्या लग रहा है इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा? और जो बोले भारत जोड़ो, आखिर भारत तो जुड़ा ही हुआ है ना? नहीं, भारत जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ लोग उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नफरत की दुकान चला रहे हैं, राहुल जी की जो यात्रा है ये आंधी है, ये आंधी पूरे देश को जोड़ के रहेगी। ठीक है, इसमें तमाम मजदूर, गरीब, जितने भी तबका है